बात कर लेते हैं रायपुर की जनता से जुड़ी एक बड़ी खबर की। आज कचरा लेने और सफाई करने नहीं आएंगे कर्मी। रायपुर में कल से धरने पर बैठे हैं सफाई कर्मी। धरने में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी मौजूद है। स्टाफ के साथ हुई बदतमीजी से नाराज है सफाई कर्मी। सफाई कर्मियों का आरोप, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर भी लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, रायपुर की जनता जो है वो परेशान जरूर हो जाएगी, क्योंकि कचरा लेने सफाई कर्मी आएंगे नहीं, क्योंकि वो कल से ही धरने पर बैठे हैं। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी इस धरने पर बैठे हैं। स्टाफ के साथ बदतमीजी से नाराज हैं सफाई कर्मी, और सफाई कर्मियों का ये आरोप है कि शिकायत के बाद भी स्टाफ के साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वेतन वृद्धि समेत और भी कई मांगे हैं उनकी, जिसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आम जनता से जुड़ी ये बड़ी खबर रायपुर वालों के लिए, क्योंकि जो सफाई कर्मी हैं वो आज नहीं आएंगे। तो देखिए, रायपुर की जनता परेशान है और क्या कुछ कह रही है। रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गया, उनका रुख करूंगी मैं। रोहित, रायपुर की जनता परेशान है और जो सफाई कर्मी है उनकी जो मांग है, उनका कहना कि कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जब इसके खिलाफ आरोप लगाया, उन्होंने बात कही, फिर भी शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए ये तमाम वो सिर्फ सफाई कर्मचारी है जिनके जिम्मे पर आपके घर, आपके शहर और आपके इलाके को साफ रखने की जिम्मेदारी होती है। और ये तमाम सफाई कर्मचारी अब गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। गाड़ी खड़ा करने के बाद ये कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये यहाँ से गाड़ी नहीं हटाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर इसी तरह का स्थिति रहता है तो आगामी समय पे जो तमाम लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आएंगे। सफाई की व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। क्या नाम है आपका? सनी। क्या हो गया है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अब वो मारपीट हुआ है सर, गोडियारी में मारपीट हुआ है। किसके साथ? का है भाई का है, हमारे ड्राइवर के साथ। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है सर, तनख्वाह भी 6 साल हो गया, तनख्वाह वही का वही है। सुपरवाइजर लोग का तनख्वाह बढ़ गए हैं और हम लोग का इमरजेंसी काम आ जाता है, किसी का तबीयत खराब है और कुछ परेशानी आ जाता है तो छुट्टी नहीं मिलता। यहाँ छुट्टी मांगोगे तो नौकरी से चले जाओ, रिजाइन दे दो, ऐसे करके बोलता है। और सुपरवाइजर लोग है, हमसे पेमेंट आएगा तो महीने का हेल्पर ड्राइवर से 55 रुपये पैसा लेता है, प्लस कबाड़ी बेचते हैं, उसको मना करते हैं, अपने हिसाब से कबाड़ी मत बेचो। ठीक है ठीक है ठीक है, और लोग बातचीत कर लेते हैं। भैया आइए इधर, पूरी घटना बताइए मुझे, हुआ क्या था, क्या हुआ था? पूरी घटना ही हुआ तो सर जी, जो कचरा उठाने के लिए हम लोगों का साथी एक गया था तो कचरा भी उठाया उसके घर के, उसके बावजूद उसको मतलब 2-3 बार मतलब ऊंच नीच बात हुआ था। उसके बाद उसको गाली गलौज कर मारपीट किया। उसके बाद जाति विराती वाला बात कर दिया। और हम लोगों का कंपनी का रिकॉर्ड है सर जी, जो यहाँ का वर्कर है, पुराने जो वर्कर है, कोरोना काल में जो काम किया है उसको निकाल करना। दिनेश नेताम जो सुपरवाइजर है हम लोगों का, मैं उसका ड्राइवर हुआ, 8 नंबर 26 का, वो हम लोगों के बीच के अगर आदमी को निकाल करना, वो दूसरे का मतलब पैसा लेकर ना 15,000 रुपये पैसा लेकर, 15,000 20,000 पैसा लेकर ना वो काम में लाता है और अपने बीच के दोस्तों संगी साथी को, पुराना आदमी को निकालता है। अच्छा, कितने सफाई कर्मचारी हो आप लोग? 800 वर्कर है। 800 वर्कर है। और कितनी गाड़ियाँ शहर में चलती हैं? कितना गाड़ी है? वही 300 का आसपास है। 300 गाड़ियाँ चलती हाँ। हैं। और आज तो कचरा लेने नहीं गए होगे? नहीं गए हैं। कल भी कचरा लेने नहीं जाओगे तो? को नहीं जाएंगे भैया, जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ेगा और जब तक अभी जो मारा भाई का वो न्याय नहीं मिलेगा तो अभी तक गाड़ी धरना बैठे रहेंगे हम लोग, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक। शहर का व्यवस्था तो चरमरा जाएगा, लोगों के घर में कचरा इकट्ठा। तो कैसे करेंगे भैया? होने दो, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है भैया। तब तो समझ आएगा भैया कि हम लोग को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, गलौज देते हैं, सब चीज करते हैं, तब हम लोग जाएंगे नहीं भैया। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं उठाने कचरा, और हम लोग का वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक झगड़ा करते हैं। कंपनी प्रबंधन से बात हुआ, क्या कह रहे हैं कंपनी प्रबंधन वाले? कुछ आश्वासन दिए? नहीं, कुछ आश्वासन नहीं दिए, कुछ आश्वासन नहीं दिए हैं। 1 महीने का समय देने बोल रहे हैं। क्या बताएंगे, क्या हुआ था? जी अब क्या बताऊं, अपने गोकुल नगर हैं, अपन गोकुल नगर वाले हैं। वहाँ क्या बोलते हैं, जो कुछ भी हो जाए आज गाड़ी निकालो बोलो। छोड़ो, ये बताओ मुझे कि निगम के अफसर से बात हुई, आप लोग उनके लिए काम करते हैं, या राम की कंपनी वाले से बात हुई? राम की कंपनी नहीं, उससे बात नहीं हुई। नहीं। कितना वेतन मिलता है आप लोग को? 10,000 रुपया, 9,775 रुपया। हाँ, हेल्पर हो आप? हाँ हेल्पर। ठीक है, तो इससे पहले भी घटना हुई है इस तरह की, मैं देखा हूँ कि एक आध 2 बार। आप लोग भी बताएं कि मुझे कि जो घटना है वो हुई थी, तो उस पर कार्रवाई हुई थी क्या? नहीं हुई सर, बात दब जाती है। हाँ, अगर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर काम होगा। जी सर, बिल्कुल। यहाँ बात दब जाता है, जो भी बात है यहाँ ना दबा देते बात को। बहुत बड़ा बात होता है यहाँ ना,
दबाई देते हैं अंदर ही अंदर। भैया मेरे को यहाँ ड्यूटी से निकाला था ज़बरदस्ती, और जो HR है ना हमारे, जो आधारनी प्रभात सिंह करके, वो ना धमकी वमकी देता था कि अंदर करा दूंगा ऐसा वैसा करके, और पुराने लोग को निकाल के नए लोग को भरता था 15-20 हज़ार रुपये कमीशन लेके। और बिल्कुल देखिए अंजलि, ये समस्या है और निश्चित तौर पर अगर ये बैठ जाएंगे, इनकी गाड़ियाँ थम जाएगी तो तमाम तरीके से जो शहर की सफाई व्यवस्था है वो चरमराने की कगार पे पहुंच जाएगी। आप डंपिंग यार्ड की भी तस्वीर दिखाता हूं मैं कि किस प्रकार से वहां पे गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हैं। क्या नाम है बता दो मुझे। जी ठाकुर राम लहरे। ठाकुर, कहाँ काम करते हो, कौन सा वार्ड है आपका? अपना 32 नंबर वार्ड। 32 नंबर वार्ड। चलो दिखाओ गाड़ी कहाँ खड़ी है और क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग, ये बताना मुझे। यहाँ तो 2-3 मुद्दों पे चल रहा है सर बात। हाँ, क्या मुद्दा है? एक तो अपना आगे आइए, अपना जो ड्राइवर है, हाँ, जो नाम तो उसका मैं पता नहीं है, हाँ, उसका ड्राइवर क्या हुआ था उसके साथ? उसको मार दिए थे। क्यों मारे थे? वो सूखे गीले के चक्कर में या किसी और कारण से। 10,000 रुपए में आप लोग काम करते हो, आप लोग के साथ इस तरह किया जाता है? अब क्या सर, यहाँ गंदगी उठा रही, इतना सारा कूड़ा कचरा तो एक नहीं रहता, कई किस्म का कचरा रहता है। उसको हम लोग अभी सूखे गीले के चक्कर ये देखिए यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है वहाँ ताला जड़ दिया गया है। गाड़ी निकालोगे? गाड़ी तो अभी नहीं निकलेगा सर, जब तक उसका काम नहीं होगा, जो मारा है उसको नहीं, वो अंदर नहीं करेंगे, न्याय नहीं मिलेंगे, तब तक गाड़ी नहीं निकलेगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए ये तस्वीर है और ये ताले को पहले दिखा देता हूँ, ताले के बाद ब्रॉड साइड में वो भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो यार्ड है वहाँ बन गई है और ये आगे अंदर गाड़ी आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में लगभग 300 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और 300 गाड़ी अगर शहर भर में नहीं चलती हैं, वहाँ पे जो सफाई के लिए जो कचरा एकत्रित होता है लोगों के घर पे, उसको यार्ड में नहीं पहुँचाया जाएगा तो लोगों के घरों में, तो बिल्कुल देखिए वो कूड़े का ढेर जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के घर पे एकत्रित हो जाएगा, जिससे आगामी समय पे, आज तो चलिए ठीक है किसी भी तरीके से मैनेज हो जाएगा, लेकिन इसी तरह का प्रतिज्ञा कल भी स्थिति बनी रहेगी तो दिक्कत बढ़ने वाली है। बिल्कुल रोहित, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो दूसरी ओर कचरा उठाने वाले जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ मारपीट और उनकी शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर भी आप जरूर अपडेट लेते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12:15 बजे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के नौतनवा में पार्टी प्रत्याशी पंकज चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। सीएम दोपहर 2 बजे कुशीनगर लोकसभा के पार्टी उम्मीदवार विजय कुमार दुबे के समर्थन में रामकोला में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 4 बजे जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के समर्थन में जनसभा में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम 6:30 बजे वाराणसी पहुंचकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन और पूजन करेंगे। तो ये है सीएम का आज का पूरा प्लान कि किस तरह यूपी में वो जगह जगह पर जाएंगे और दर्शन पूजन तो करेंगे बाबा विश्वनाथ के, लेकिन उसके अलावा जो चुनाव प्रचार वो करेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसीलिए हम लगातार आपको कह रहे हैं कि यूपी को भा रहे हैं मोहन, और यूपी में मोहन मोहन ही हो रहा है क्योंकि हर जगह मोहन यादव पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो मोहन फैक्टर काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, इसीलिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा एक्शन सामने आया है। मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों को बर्खास्त किया गया है। विद्या मंडल सचिव अलका दानी को मूल विभाग में भेजा गया और परीक्षा प्रभारी रहे सहायक संचालक को निलंबित कर दिया गया है। स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक को भी बर्खास्त किया। संस्कृत विद्या मंडल की परीक्षा की मेरिट लिस्ट में ये गड़बड़ी हुई थी। तो देखिए आपको एक बड़ी खबर बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा एक्शन सामने आया है। मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों को बर्खास्त किया गया। विद्या मंडल सचिव अलका दानी को मूल विभाग में भेजा गया है। परीक्षा प्रभारी रहे सहायक संचालक को निलंबित कर दिया गया। स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक को भी बर्खास्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बृजमोहन अग्रवाल। तो वहीं टैक्स चोरी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने एक बड़ी पहल की है। प्रदेश में जल्द ही लागू होगा विजिलेंस सिस्टम। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद देश का तीसरा प्रदेश बनेगा छत्तीसगढ़।
पंजीयन विभाग में पारदर्शी सिस्टम बनाने की पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हर बड़ी रजिस्ट्री की होगी स्क्रूटनी। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से एक और टैक्स चोरी को रोकने के लिए सहायक सरकार ने एक नई पहल की है और प्रदेश में जल्द ही विजिलेंस सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। जिस तरह महाराष्ट्र और कर्नाटक में विजिलेंस सिस्टम लागू है, अब देश का तीसरा प्रदेश बन जाएगा छत्तीसगढ़ और पंजीयन विभाग में पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए ये पहल की गई है। छत्तीसगढ़ में हर बड़ी रजिस्ट्री की स्क्रूटनी भी की जाएगी। तो वहीं रायपुर में 6वें चरण की तैयारी में जुटे हैं सियासी दल, यानी छठे चरण की तैयारी अब हो रही है। जो सियासी दल हैं छत्तीसगढ़ के, वो छठे चरण की तैयारी में जुटे। और कैसे जुटे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में जहां अभी 2 चरण का चुनाव बाकी, वहां जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता बिहार, झारखंड, ओडिशा में तैनात हैं और कांग्रेस के 11 नेता हरियाणा के सिरसा में प्रचार कर रहे हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ओडिशा में कर रहे हैं लगातार प्रचार। लता उसेंडी भी संभाल रही हैं ओडिशा में प्रभार। झारखंड में मंत्री रामविचार नेताम संभाल रहे चुनावी कमान। तो रायबरेली में राधिका खेड़ा कर रही हैं प्रचार। तो देखिए आपको ये बड़ी खबर बता दें छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन 2 चरण का अभी भी चुनाव बाकी। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज हैं वो लगातार दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और राधिका खेड़ा जो अभी अभी कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, वो भी लगातार चुनाव प्रचार में अब जुट चुकी हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर वार है। वीडियो जारी कर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा गया है और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा, विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू द्वेष। एक बार फिर आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर क्या लिखा है छत्तीसगढ़ बीजेपी ने। विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू द्वेष। परिवारवाद के मुद्दे पर भी उठाया सवाल। देश की जनता ने परिवारवाद पर किया प्रहार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर वार। और ये देखिए, ये वो एक्स पर ट्वीट किया गया जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता। पहले तो विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू द्वेष, एक ये, और वहीं आपको बताएं कि दूसरी जो ये तस्वीर है, ये इंडिया गठबंधन के, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के सभी वो नेता वहां बैठे हैं। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। जाति 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 जाति। जय श्री राम बोलो। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन काउंटिंग को लेकर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को करेगी तैनात। मतगणना को लेकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को देगी ट्रेनिंग। पूरे समय निगरानी रखने और विवाद से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ईवीएम से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, काउंटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी मतगणना को लेकर। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को भरोसा नहीं है कि मतगणना सही ढंग से किया जाएगा या नहीं। इसी को लेकर अपने जो मजबूत कार्यकर्ता हैं उनको मतगणना को लेकर तैनात करेगी। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी देगी इसे लेकर, और पूरे समय निगरानी रखने और विवाद से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ईवीएम से जुड़ी जानकारी भी इन कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ से आपको एक बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब तैयारी कर रही है मतगणना को लेकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। रोहित, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। चुनाव क्या लगता है, उन्हें भरोसा नहीं है? ईवीएम पर उन्हें भरोसा नहीं होने की बात करते हैं, मतगणना में भी भरोसा नहीं। कुछ दिन पहले कैलकुलेटर का मुद्दा भी उठा था। बिल्कुल, देखिए कैलकुलेटर को तो राज्य निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है कि वो अपना कैलकुलेटर लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उनका गणित अभी भी जो है वो ईवीएम और मतगणना में अटका हुआ है। कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती थी, जिसके बाद चुनाव के बाद जो वॉर रूम बनाया गया था वहाँ पे भी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती की थी ताकि वॉर रूम में किसी तरीके से गड़बड़ी जो है वो ना किया जा सके। अब जब मतगणना होना है तो मतगणना से पहले अपने जो मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत कार्यकर्ता हैं, उन मजबूत कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने
जा रही है कांग्रेस, और ये वो उस तमाम पहलुओं को उस ट्रेनिंग के दौरान बताएगी जो मतगणना के दौरान पर काम करता है। किस प्रकार से क्या क्या सामग्री लेकर अंदर जाया जा सकता है और क्या क्या सामग्री जो है वो नहीं लिया जा सकता, वो तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे। इसके अलावा एक चीज़ कोई और जो है वो ईवीएम में किसी तरीके से मतगणना के दौरान छेड़छाड़ ना हो, इसकी भी जो जानकारी है वो दी जाएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको बताया जाएगा किस प्रकार से ईवीएम से गणना की जाएगी, उसमें जो डाटा है जो निकलेगा वो डाटा को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, और जो काउंटिंग के राउंड्स हैं उन राउंड्स में किस प्रकार से जो मतगणना होगी उसके डाटा को एकत्रित करना है। एकत्रित करने के बाद में एक पूरा फ्लो चार्ट बनाना है। वो तमाम पहलुओं पर जो जानकारी है वो आगामी समय पर जो है वो दी जाएगी, और आने वाले समय पर इसको लेकर एक सर्वे के माध्यम से जो ट्रेनिंग है वो भी आयोजित की जाएगी। तो तमाम तरीके से जो ट्रेनिंग का सिलसिला है वो शुरू होगा। राजनीतिक पार्टियां मतगणना की तैयारी, इससे ये लगता है कि कांग्रेस को अभी भी भरोसा नहीं है ना ईवीएम पर ना ही मतगणना पर कि आखिर क्या होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव हो रही है। राज्य में कांग्रेस के महापौर और पार्षदों पर बीजेपी की नजर है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले बीजेपी बाकायदा प्रवेश अभियान चलाने की तैयारी में है। इसमें नाराज नेताओं से संपर्क किया जाएगा और उनको बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। अभी राज्य के सभी 14 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर का कब्जा है। क्या है बीजेपी की तैयारी, ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने संगठन स्तर पर इसकी कवायद भी तेज कर दी है। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आने जाने का दौर शुरू हुआ था, वैसे ही स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है। बीजेपी 4 जून के बाद निकाय चुनाव की रणनीति तय करेगी, जिसमें 14 नगर निगम के साथ ही 122 नगर पंचायत और 48 नगर पालिका को लेकर प्लान तैयार किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जगदलपुर महापौर सफीरा साहू के आने के बाद सभी नगर निगम पर बीजेपी की नजरें टिकी हुई हैं। प्रदेश में अब तक कांग्रेस छोड़ने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। चंद्रशेखर शुक्ला पूर्व महामंत्री कांग्रेस, रामविलास साहू प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस, शिशुपाल सोरी पूर्व विधायक कांग्रेस, प्रमोद शर्मा पूर्व विधायक कांग्रेस, विधान मिश्रा पूर्व विधायक कांग्रेस, सीमा बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी, शंकरलाल साहू उपाध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी विभाग, वाणी राव पूर्व महापौर कांग्रेस, अनीता रावटे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस। इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में आए, नगरीय निकाय चुनाव के पहले भी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल होंगे। जनहित के कामों के कारण, पार्टी के रीति नीति के कारण तो विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की क्या प्लानिंग है, इस पर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रलोभन और लालच देकर दूसरे पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन दे के, भय दिखा के, लालच दे के दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है, उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एक तो 400 पार का नारा देके भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल हो चुकी है और इस तरह चुनाव में प्रयास कर सकती है, लेकिन सफल नहीं होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता बड़ी संख्या में पार्टी से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं। दिसंबर में 10 नगर निगम में चुनाव होगा। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा था। फिलहाल प्रदेश की 14 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा है। रायपुर में बाइक चोरों को लेकर पुलिस ने पहल की है। पुलिस ने शहर के कई चौक चौराहों पर बाइक चोरों को पकड़ने के लिए पोस्टर लगाए हैं। रायपुर पुलिस ने करीब 48 चोरों की तस्वीरें इन पोस्टर्स पर लगाई हैं। रायपुर रोजाना 4 से 5 बाइक चोरी हो रही है रायपुर में, और चोर बहुत ही चालाकी के साथ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि अब पुलिस इन चोरों को पकड़ने के लिए जनता की मदद मांग रही है।
तो देखिए रायपुर पुलिस की ये एक नई पहल, और इस पहल में किस तरह से बाइक चोरों को पकड़ा जाए और कैसे जनता इसमें मदद कर सकती है, इसको लेकर ये पहल की गई है। शहर के कई चौक चौराहों पर बाइक चोरों को पकड़ने के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। 48 चोरों की तस्वीर इस पोस्टर में है। अब बात गर्मी की कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही सूरज के तीखे तेवर हो जाते हैं, जबकि रातें भी गर्म हैं। ग्वालियर चंबल के साथ अब मालवा निमाड़ में भी आसमान से शोले बरस रहे हैं। यहाँ दिन का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 25 मई पूरा प्रदेश लू की चपेट में रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। रतलाम सबसे हॉट रहा, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी। यहाँ दिन का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, और वहीं दतिया में पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। गुना में 45.4 डिग्री सेल्सियस और ग्वालियर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो गर्मी का कहर लगातार जारी है, और 24-25 से लू की चपेट में एमपी के सभी क्षेत्र आ जाएंगे। प्रदेश में लू जो है वो चलने लगेगी, और ग्वालियर चंबल के साथ मालवा निमाड़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, और पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। रतलाम में सबसे ज्यादा 45.6 डिग्री सेल्सियस। तो लगातार जो है वो गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, पारा हाई होता जा रहा है, और जिस वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है गर्मी की वजह से। और 24 से 25 मई को लू चलने लग जाएगा उसके बाद पूरे प्रदेश में। तो वहीं 13 से 15 जून के बीच मॉनसून पहुंचेगा छत्तीसगढ़। मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर अनुमान जताया है। 31 मई तक केरल पहुंचेगा मॉनसून। हाल ही में अंडमान निकोबार पहुंचा है मॉनसून, और मॉनसून इस बार सामान्य तारीख से पहले ही दे चुका है दस्तक। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में तापमान बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। तो 13 से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़ में मॉनसून दस्तक दे देगा।